जब नील आबनूस कुदाल को पाने में नाकाम हुआ तो उसके साथियों ने उसे उत्साहित करते हुए जीवन पत्थरों को खोजने में उसकी मदद करने की पेशकश की, जिससे नील का दिल गर्मजोशी से भर गया। हालांकि जीवन पत्थर नील के लिए सिर्फ दिव्यांशी को बचाने का साधन थे, लेकिन उसका असली लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था। नील उस रहस्यमय युवक को नहीं भूल पाया था जिससे उसकी मुलाकात विदर्भ साम्राज्य में हुई थी। भले ही उस व्यक्ति ने नीलिमा के प्रति कोई शत्रुता नहीं दिखाई थी, लेकिन नील समझ गया था कि अगर वो नीलिमा से फिर से मिलना चाहता है तो उसे सामान्य लोगों की तुलना में 1000 गुना या शायद 10,000 गुना से भी अधिक शक्तिशाली बनना होगा। अब यही उसका असली जीवन लक्ष्य है। नील जानता था कि रास्ता लंबा होगा और उसकी चुनौतियां अंतहीन होगी, लेकिन उसके पास समय बर्बाद करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसे हर बाधा को चकनाचूर करते हुए तेजी से आगे बढ़ना था, जब तक कि वो उस युवक के बराबर न पहुंच जाए। इसलिए इस पीले सुनहरे पत्ते और उसके भीतर बंद आबनूस कुदाल के सामने वो हार मानने वाला नहीं था। धन्यवाद दोस्तों, तभी नील ने उदासीनता से कहा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित कर दी। स्वाभाविक रूप से यह धन्यवाद राजकुमार योगेश, राजकुमारी श्रुतिका और दीपिका के लिए था, क्योंकि उन्होंने गर्मजोशी से उसकी मदद करने की पेशकश की थी। अंत में नील पद्मासन की मुद्रा में बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके उस पत्ते की परत को तोड़ने का तरीका सोचने लगा। उसका शरीर इतनी बड़ी मात्रा में शक्ति को सहन नहीं कर सकता था, लेकिन कोई तो तरीका होगा जिससे वो इस परेशानी का हल निकाल सके। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस दौरान पत्तों पर मौजूद योद्धाओं का ध्यान भी नील पर ही केंद्रित था। हालांकि यह दृश्य थोड़ा उबाऊ था, लेकिन सभी योद्धा बहुत धैर्यवान लग रहे थे। वो लोग देखना चाहते थे कि नील किस तरह की तरकीब लेकर सामने आएगा। एक योद्धा ने निराशा के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि वो कोई रास्ता निकाल पाएगा। एक अन्य योद्धा भी बोल पड़ा, पिछले 10,000 वर्षों में सूर्यमंडल के विशेषज्ञों ने न जाने कितनी विधियों के बारे में सोचा है, फिर भी वो एक में भी कामयाब नहीं हो पाए। वहीं नील चुपचाप पत्ते पर बैठा था। इस समय उसकी आंखें शांत थी और उसके मन में विचार स्पष्ट होते जा रहे थे। वो अपने भौतिक शरीर की सीमाओं के कारण अपनी सारी शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहा था। ऐसे में उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी उस सीमा को तोड़ना। लंबकर्ण से प्रकृति की विरासत प्राप्त करने के बाद प्रकृति की शक्ति और उसकी अपनी शक्ति एक हो गई थी, जिसका मतलब था कि अब नील इस दुनिया में किसी भी वस्तु से जुड़ सकता था, फिर चाहे वो कोई फूल हो, लकड़ी का टुकड़ा हो, पहाड़ हो या फिर समुद्र। अब नील इस दुनिया की मूल इच्छा को महसूस कर सकता था। भविष्य में वो निश्चित रूप से खुद इसका पता लगाएगा, लेकिन अभी उसके पास इतना समय नहीं था। फिलहाल शक्ति हस्तांतरण की विधि का उपयोग करके नील बिना किसी नुकसान के बहुत अधिक शक्ति सहन कर सकता था, क्योंकि वो खुद को किसी और चीज में बदल सकता था। ठीक उसी तरह जैसे नील ने खुद को पवित्र नाग नदी के पास की पर्वत श्रृंखला में बदल दिया था, जबकि युवराज विमर्श के विनाशक वज्रशूल को अवरुद्ध करते समय वो श्वेत सागर में बदल गया था। इस विधि का उपयोग करके नील का शरीर 10,000 तो क्या 1,00,000 सर्पशल्कों का वजन भी सहन कर सकता था। वैसे भी इस विधि में नील के भौतिक शरीर का बोझ किसी और वस्तु द्वारा वहन किया जाएगा, लेकिन समस्या ये थी कि ये तरीका थोड़ा अव्यवहारिक लग रहा था, क्योंकि इस विधि से वो सर्पशल्कों की पूरी शक्ति को सुनहरे पत्ते के खिलाफ उपयोग नहीं कर पाएगा। अब उसे किसी तरह से अपनी सारी शक्ति सुनहरे पत्ते पर डालनी थी। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो ये सर्पशल्कों की शक्ति को अपने पास हस्तांतरित करने के बराबर होगा। अरे हाँ, हस्तांतरण! ये सोचकर अचानक नील ने अपने माथे पर एक चपत लगाई। वास्तव में इस तरीके का उपयोग किया जा सकता है। वही नील की हरकत और हाव भाव देखकर योगेश की आंखें चमक उठी और उसने उत्साहित भाव से कहा, लगता है इस व्यक्ति ने कोई दूसरा रास्ता सोच लिया है। जबकि राजकुमारी श्रुतिका ने भी अपनी आंखें झपकाई और उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। उसे विश्वास था कि नील कोई न कोई रास्ता खोजने में जरूर कामयाब होगा। तभी अचानक नील अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और फिर से आबनूस कुदाल के करीब चला गया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और सर्पशल्कों की शक्ति को सक्रिय करने लगा।
इसी के साथ नागराज पद्मनाभ के शरीर पर मौजूद सर्पशल्क एक बार फिर सुनहरे प्रकाश के साथ खिल गए और सर्पशल्कों की शक्ति फिर से नील के शरीर में उमड़ने लगी। 100 सर्पशल्क, 1000, 4000। धीरे धीरे नील के शरीर में भयानक शक्ति जमा होती रही। पिछली बार नील ने 4000 तक पहुंचने पर ही बहुत अधिक दबाव महसूस किया था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। नील का शरीर फिर से फैल गया और उसकी ऊंचाई भी बढ़ गई, लेकिन नील ने जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सीधे 5000 सर्पशल्कों की शक्ति सक्रिय कर दी। 6000, 7000, 8000, 9000। इससे पहले नील का शरीर 5000 तक पहुंचने पर ही अपनी सीमा पर पहुंच गया था। उसके लिए अपनी ताकत को और बढ़ाना असंभव था, वरना उसका शरीर तुरंत बिखर जाता। लेकिन इस बार नील ने सीधे 9000 सर्पशल्कों को सक्रिय कर लिया था और बिना किसी नुकसान के उसकी ताकत अभी भी बढ़ रही थी। तभी एक योद्धा चिल्लाया, वो देखो, पार्थ के पैरों के नीचे क्या हो रहा है। जब एक अन्य योद्धा ने उस ओर देखा तो वो भी अवाक रह गया और उसने आश्चर्य जताते हुए कहा, लगता है सुनहरे पत्ते पर किसी तरह का भारी दबाव पड़ रहा है। वो वास्तव में नीचे जा रहा है। यह गहरे आश्चर्य की बात थी कि नील केवल पत्ते पर खड़ा था, फिर भी वो उसे नीचे दबाने में सक्षम था। सब जानते थे कि वो पत्ता कितना मजबूत है। अगर उसके ऊपर दसियों पहाड़ भी रख दिए जाए तो भी वो उसे नहीं दबा पाएंगे, लेकिन नील उसके ऊपर खड़े होकर ही ऐसा करने में सक्षम था। यह देखकर हर किसी का दिल सदमे से भर गया। वहीं नील की आंखें और भी चमकीली होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पुतलियों में 2 तारे जड़े हुए थे। 10,000, 11,000, 12,000। नील अब भी लगातार सोच रहा था। पहले उसने सोचा था कि शक्ति हस्तांतरण से वो केवल हमलों की शक्ति को ही किसी स्थान पर हस्तांतरित कर सकता है, लेकिन दोबारा सोचने पर नील ने दूसरा रास्ता खोज लिया। अब चूंकि वो शक्ति को किसी भी स्थान पर हस्तांतरित कर सकता है, तो उसे सर्पशल्कों की शक्ति को उस पत्ते पर हस्तांतरित कर देना चाहिए। यह सोचने के बाद नील ने 4000 सर्पशल्कों की शक्ति को अपने शरीर में रहने दिया, जबकि बाकी का हिस्सा सुनहरे पत्ते में हस्तांतरित कर दिया। यही कारण था कि 10,000 सर्पशल्कों की शक्ति को सक्रिय करने के बाद भी नील के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। 13,000, 14,000। इस तरह नील ने सर्पशल्कों की पूरी शक्ति को सक्रिय कर लिया। उनमें से 10,000 सर्पशल्कों की शक्ति सुनहरे पत्ते पर दबाव डाल रही थी, जबकि बाकी के 4,000 नील के शरीर में जमा हो गए थे, जिस वजह से वो सुनहरा पत्ता उस असीम दबाव के कारण पूरी तरह से दब गया था। इतने भारी दबाव में सुनहरा पत्ता टूटने के कगार पर था और ये नील के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने का उचित समय था। हाँ, अब समय आ गया है। ये सोचते हुए नील ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने शरीर की शक्ति को लगातार अपने मुक्के में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस समय उसकी भुजाओं की नसें छोटे सांपों की तरह तन गई थी। इस बार नील ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया था, लेकिन अगर वो इस पत्ते को फिर भी नहीं तोड़ पाया, तब भी वो हार नहीं मानेगा, बल्कि वो श्रुतिका से फिर से अपने साथ चलने के लिए कहेगा और एक बार फिर उन शापित हथियारों को निगलकर और भी अधिक सर्पशल्क जागृत करने की कोशिश करेगा। ये सोचते हुए नील ने अपना हाथ उठाया और सुनहरे पत्ते पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। मूल रूप से सुनहरे पत्ते पर पहले ही 10,000 सर्पशल्कों की शक्ति से भयानक दबाव पड़ रहा था, लेकिन इस बार नील के शरीर में मौलिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और साथ ही 4,000 सर्पशल्कों की शक्ति भी बाहर निकल आई। इस प्रहार के साथ ही सुनहरे पत्ते पर एक हल्की सी दरार दिखाई देने लगी। आखिर एक दरार पड़ ही गई। यह देखकर नील के चेहरे पर खुशी की लहर छा गई। वहीं उस दृश्य को देखकर सभी दिशाओं में मौजूद योद्धाओं के भाव भी बदल गए। एक योद्धा ने उत्साहित भाव से कहा, उसने कर दिया, पार्थ ने कर दिखाया। उस योद्धा के पास खड़े एक दूसरे योद्धा ने भी हैरानी जताते हुए कहा, हे भगवान, वो सुनहरा पत्ता जो इतने सालों तक नहीं टूट सका था, पार्थ ने इतनी आसानी से तोड़ दिया। तभी एक अन्य योद्धा भी बोल पड़ा, क्या ये पार्थ कुछ ज्यादा शक्तिशाली नहीं है? हालांकि आबनूस कुदाल सिर्फ एक कुदाल है, फिर भी वो एक सर्वोच्च उपकरण है।
इस समय सभी प्रतिभाशाली योद्धाओं के चेहरे पर गंभीर भाव थे और उनके मन में तरह तरह के विचार कौंध रहे थे। लेकिन राजकुमार योगेश, राजकुमारी श्रुतिका और दीपिका जैसे कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। इस प्रकार की ईर्ष्या उनकी सहज प्रवृत्ति से आ रही थी और वो इससे बच नहीं सकते थे। इससे पहले कुछ योद्धा जो नील से उस सुनहरे पत्ते की परत को तोड़ने की उम्मीद कर रहे थे, अब वो उतने उत्साहित नहीं लग रहे थे। इसके बजाय वो उम्मीद कर रहे थे कि नील असफल हो जाए। एक बार फिर से अगले ही पल नील का लंबा और मजबूत शरीर एक बार फिर से नीचे झुक गया और उसका मुक्का पत्ते से दोबारा टकरा गया। इसी के साथ सुनहरे पत्ते पर दूसरी दरार दिखाई दी और ये दरार पहली दरार से बड़ी थी। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल लग रहा था, लेकिन सुनहरे पत्ते पर पहली दरार दिखाई देने के बाद वो दरार उसकी सबसे बड़ी कमी बन गई थी। नील ने भी उस कमी का फायदा उठाया और उसे और कमजोर करता गया। नील ने सुनहरे पत्ते पर लगातार मुक्के बरसाए, जिससे उसमें और भी दरारें आती गई और जैसे जैसे दरारें बढ़ती गई, नील की आंखें भी चौड़ी होती गई। अचानक उसकी कांपती मुट्ठियों से आध्यात्मिक शक्ति की धाराएं निकलने लगी और फिर वो धाराएं तारों की रोशनी में बदलकर नील के शरीर को घेरने लगी। नक्षत्र शक्ति विस्फोट, नील ने अपने दांत भींचते हुए कहा और उस सुनहरे पत्ते पर एक आखिरी मुक्का जड़ दिया। अचानक सभी को कुछ टूटने की एक तेज आवाज सुनाई दी। इसी के साथ नील के पैरों के नीचे मौजूद सुनहरा पत्ता बीच से फट गया और साथ ही सुनहरे पत्ते का तना भी टूट गया। अगले ही पल आबनूस कुदाल सुनहरे पत्ते के हजारों टुकड़ों के बीच से बाहर निकल आई। इसके बाद आबनूस कुदाल और सुनहरे पत्ते के हजारों टुकड़े भयानक झटकों के साथ नीचे गिरने लगे और पलक झपकते ही उन्हें विशाल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नीचे खींच लिया गया। हालांकि वहां उपस्थित प्रतिभाशाली योद्धाओं को पता था कि वो नील के सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने आबनूस कुदाल को बाहर आते देखा तो वो शांत नहीं रह सके। सर्वोच्च उपकरण तो दूर की बात है, एक साधारण देवीय उपकरण भी अनगिनत योद्धाओं को जोखिम उठाने के लिए मजबूर कर सकता है। भले ही उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, फिर भी वो कार्रवाई करेंगे। ये एक ऐसा प्रलोभन था जिससे बचना बहुत मुश्किल था। उसी पल 36वीं मंजिल के पत्तों से 7 से 8 प्रतिभाशाली योद्धा बाहर निकले और आबनूस कुदाल की तरफ झपट पड़े। न केवल 36वीं मंजिल बल्कि 37वीं मंजिल के कई योद्धा भी नीचे कूद पड़े और आबनूस कुदाल के लिए लड़ने वालों की पंक्ति में शामिल हो गए। वहीं 34वीं और 33वीं मंजिल के योद्धा भी मौके की तलाश में थे, इसलिए आबनूस कुदाल के गिरते ही वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ाई में शामिल हो गए और वहां एक भयानक हड़कंप मच गया। तो क्या होगा आगे? क्या नील आबनूस कुदाल को दूसरों के हाथ में जाने से रोक पाएगा या फिर उसके सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा और उसकी सारी मेहनत का फल कोई और ले जाएगा?